नहीं, गर्दनी बाग से आए हैं सर। क्या मतलब भीड़ देखकर आ गए हैं कि क्या कहा है? भीड़ देख के नहीं, हम लोग विद्या नहीं लिए हैं, लेकिन विद्या का जो खंडित हो रहा है इसी प्रत्येक में हम बोलने आए। मेरा भी बच्चा इसमें पढ़ रहा है, मैं तो घर बेच के पढ़ाए हैं बच्चा को, अब क्या करें। जागरूक नागरिक के नाते आप आए हैं यहाँ पे। जी नागरिक, मेरा बच्चा भी इसमें 2 गो है। अब हम तो घर द्वार बेच के पढ़ा दिया तो रोड पर हाल हैं, और तब भी ये दशा हो रहा है तो बच्चा मेरा क्या करेगा। आपको क्या लगता है एग्जाम में क्या हो रहा है? ये इसमें तो चोरी हुआ है सरासरी, विद्यार्थी साथ गद्दारी किया गया है। बिहार के लगभग हर एक एग्जाम में आरोप लगता है कि चोरी हुआ है। पटना का बात है और जगह के क्या बात है, लेकिन बिहार का पूरे जगह का बात यही है। एक जगह तो मान लिए ठीक है मिला भगत हो जाता है, 10 जगह थोड़ी मिला भगत होगा। तो इसका कारण नीतीश कुमार जी बनेंगे। शासन प्रशासन को आप नहीं टाइट किए तो नहीं काम हुआ। आप बोले कि हम शिक्षा देंगे, बच्ची पढ़ाएंगे, तो बच्ची बिकवा भी दे सकते हैं। ऐसे में आज इस तरीके से विद्या को बेच रहे हैं, विद्या को खंडित कर रहे हैं, तो बच्चे के साथ कोई खंडित करने में कोई देरी है? बच्चे के साथ साथ अब देख रहे हैं कि गार्जियन भी परेशान हो रहे हैं। आप अपने दिल की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, दिल हम तो ईटा पत्थर ढो के पढ़ाए हैं, कहे नहीं कि घर भी बेच दिए जो घर था, लेकिन अब ये 10 साल है तो अब हम क्या कर सकते हैं। ये तो गार्जियन आत्महत्या करके मरेगा, नहीं तो स्टूडेंट कुछ करके मरेगा। आपको क्या उम्मीद है नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार को देना होगा, जो गलत किया उसको सही करना हो, और नहीं तो नीतीश कुमार चेहरे छोड़ के हट जाके। जैसे लालू एक सरकार था तो वही ठीक है, चलाओ डंडा चलाओ, जिसका हाथ में ताकत है वो चलाएगा, जो इसका हाथ में नहीं रहेगा वो मार खाएगा। चलिए हम और बच्चों से बात करते हैं। सबसे बात कीजिए। देख रहे हैं कि क्या आप रहिएगा कब तक यहाँ पे? जब तक मेरी मांग को पूरी नहीं की जाती है तब तक यहीं रहेंगे। मतलब कि रात भर आप लोग रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल। काफ़ी परेशानी हुई, कोई आया है कि नहीं स्कूल लेने? क्या आए थे सर, ठीक है, एडीएम साहब आए थे, देखे थे, ठीक है। पहले की तरह कोई लाठीचार्ज नहीं की गई थी, अच्छे से सभी लोग यहाँ रात में रहे थे, ठीक है। रहेंगी जब तक डिमांड पूरी नहीं की जाती है तब तक रहेंगे। अभी तक कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो लगता है सर, देखिए अब हम लोग डिमांड नीतीश कुमार सुनेंगे, ठीक है, और ये एग्ज़ाम करवाने की हम लोग का जो डिमांड है उनको पूरा किया जाए। चलिए, जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं कि बिहार के लगभग हर एक एग्जामों में धान लीक पे का आरोप लगता ही है। आप भी स्टूडेंट हैं क्या? जी हाँ, स्टूडेंट। कहाँ से आए हैं? आरा से आए हैं। आरा से आए हैं? जी हाँ। कब आए हैं? अभी आए ही हैं, 1-2 घंटे हो गए। अभी आए ही हैं? हाँ हाँ, 1-2 घंटे हमें आने में लगा है आरा से, अभी पहुँचे ही हैं। और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि री एग्ज़ाम फिर से हो। एग्ज़ाम दिए थे, कैसा गया था आपका? री एग्ज़ाम अच्छा गया है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि क्योंकि जो धांधली हुई है या जो अन्याय स्टूडेंट के खिलाफ हुआ है, वो चाहते हैं कि वो अन्याय जो है उस न्याय में बदले बीपीएससी का जो चेयरमैन है उनकी विदाई हो, और एग्ज़ाम जो है वो फिर से रिकंडक्ट हो, री एग्ज़ाम फिर से हो। ये हमारी मांगे हैं। आपको पता है कि रुकना भी पड़ेगा? हाँ, रुकना भी पड़ेगा, रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रुकने के लिए ही आए हैं हम, ठीक है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। पूरा मूड बना के ही घर से आए? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम इनसे बात करेंगे। कहाँ जब से फॉर्म आया है तब से ही ये एग्ज़ाम विवादों में रहा है, इसका मुख्य कारण क्या लग रहा है? सर, मुख्य कारण यही है कि बीपीएससी अंधेरे में रह के, अंधेरे में बच्चों को रख के, और पता नहीं कौन सा स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। शुरू से ही जिस समय नोटिफिकेशन आया उसमें क्लियरली कुछ मेंशन नहीं था। हम लोगों ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, बहुत सारी लाठियाँ खाई, हमारे बहुत से छात्र आज भी घायल अवस्था में हैं वो, और उसके बाद जाके बीपीएससी स्पष्ट करती है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। चलिए, मुद्दा खत्म हुआ। एग्ज़ाम से 8 दिन पहले ही प्रोटेस्ट के बाद हमारा एडमिट कार्ड आता है। 8 दिन पहले। देखिए, इससे पहले बीपीएससी का इतिहास है कि वो 15 दिन पहले एडमिट कार्ड देती थी, इस बार दी 10 दिन पहले। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये हुई कि एडमिट कार्ड आने के 4 दिनों के बाद, एग्ज़ाम से 4 दिन पहले क्या होता है कि लगभग मतलब सैकड़ों में स्टूडेंट्स का सेंटर गया से नवादा शिफ्ट किया जाता है। मतलब एडमिट कार्ड पे जो लिखा है गया को खुद को नवादा समझे। पटना में कितने सेंटरों को एडमिट कार्ड बदला जाता है। उसके बाद एग्ज़ाम से 1 दिन पहले नोटिफिकेशन आता है कि जिनका भी फोटो ब्लर आ रहा है, एडमिट कार्ड क्लियर नहीं। बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड क्लियर नहीं था सर, बहुत सारे
टीचर लोगों का नहीं था, तो उन लोगों के लिए अलग से शपथ पत्र। जब बच्चे घर से निकल रहे हैं तब आप नोटिफिकेशन दे रहे हैं, ये तो एक गजब ही असंतोष की स्थिति थी ना। उसके बाद चलो कोई नहीं, हम सभी एग्ज़ाम में बैठे। एग्ज़ाम में बैठने के बाद सभी जगहों पर जैसा कि आयोग कह रहे हैं कि सही से हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बहुत सारी सूचनाएं हम लोग के पास है, साक्ष्यों के साथ हम यहाँ बैठ के कल से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। उनका मानना है कि एक सेंटर पे गड़बड़ी हुई थी, हम वहाँ का रद्द कर रहे हैं। और हम आपको बता दें सर, मैं जिस सेंटर पे एग्ज़ाम दे रही थी वहाँ 500 बच्चे थे ओनली, लेकिन जिस सेंटर का इन्होंने एग्ज़ाम रद्द किया है बापू सभागार, वहाँ 12,000 अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे थे। आप बताइए कि 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट मिलकर उतने अभ्यर्थी होते हैं जितने एक सेंटर के। तो सबसे पहले आप एक सेंटर को कैंसिल नहीं समझे, ये पूरे के पूरे 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के इतने बच्चे होते हैं। तो दूसरी बात ये है, जब आप बताइए 2 महीने बाद आप लेंगे 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम और बाकी 4 लाख का हो गया जो एग्ज़ाम है, उसी के बेसिस पे रिजल्ट आएगा। आप हमें बताएं क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ? नहीं हुआ। वो बच्चे 2 महीने में जिनको कि पैटर्न पता है वो आराम से कवर कर लेंगे, फिर 2,000 तो सीट ही है, 12,000 उन्हीं में से सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर हमारा क्या? और यदि क्वेश्चन का लेवल टफ किया जाता है, हम लोगों से ज़्यादा टफ किया जाता है, तो किस बेसिस पे आप कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मलाइजेशन जैसी इस बार जो क्वेश्चन आया था तो उसका लेवल क्या लग रहा था आपको? वो क्वेश्चन बहुत ही थर्ड क्लास का क्वेश्चन था। आयोग बीपीएससी जो कि एक अधिकारी को चुनती है, वैसा क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं, कभी नहीं आया है बीपीएससी में। अतुल प्रसाद सर जो थे चेयरमैन इससे पहले, वो 68 और 69 में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन के लेवल हो गया था, बीपीएससी के लेवल के लायक हो गया था। लेकिन 17th बीपीएससी में लग जैसे मजाक है, क्वेश्चन नहीं है, ये मजाक है। इस तरीके से कुछ हुआ हम लोग के साथ, जैसे कि फॉर्मेलिटी हो, एग्जाम आप देने आए हैं, ऐसे ही आए हैं। एकदम ग्रुप डी का भी उससे बेहतर क्वेश्चन होता है, मैं तो ये कहूँगा। ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन सेट कर दिया गया, पूरा का पूरा एग्जाम ही जल्दबाजी में कंडक्ट कर। आप ये बताइए ना, एडमिट कार्ड आने के बाद आप सैकड़ों छात्रों के एडमिट कार्ड में संशोधन करते हैं, क्या तैयारी है आपकी? और 8 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आते हैं। हम गए थे आयोग के अंदर, तो हमने कहा था उनसे कि आप पहले महिलाओं का देते थे होम सेंटर, अब आप नहीं देते हैं। तो उनका अपना कारण है कि हाँ हम नहीं देते हैं, हम महिला पुरुष बराबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये था कि सर आप जहाँ देना चाहे दे दीजिए, एटलीस्ट 15 दिन पहले तो दीजिए। आप अपने यहाँ का रेलवे का, अब देखिए आप बीपीएससी के एग्जाम के अगले दिन सीटेट का एग्जाम था। हम चूंकि बीएड किए हुए हम सीटेट का भी एग्जाम देते हैं। हमने कहा कि मेरा सीटेट का, आप पहले सोच लीजिए कि आप टीचर बनेंगे क्या अधिकारी? यह कोई रिप्लाई होता है सर? आपको क्या पता नहीं है? आयोग के अध्यक्ष को क्या ये नहीं पता है कि बेरोजगारी का क्या स्तर है? वो लोग भी तो कहीं ना कहीं यही प्रक्रिया पार करके गए हैं। वही सर। दूसरी बात है कि आप बीपीएससी ही टीचर का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, मान गए आप दूसरे से मतलब नहीं रखिए, लेकिन आयोग जो एग्जाम कंडक्ट कराती है आप ये तो देखेंगे कि उससे ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है।